नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आजकल सरकारी कर्मचारी केंद्रीय विभाग के रेलवे के ज़्यादातर हड़ताल कर रहे हैं कि निजीकरण कर रही है सरकार। मैक्सिमम विभाग भारत सरकार के या राज्य सरकार के घाटे में ही रहते हैं। रेलवे हो, ओएनजीसी हो, ओएनजीसी तो प्रॉफिट में है, लेकिन जब इतना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड था पिछले यूपी सरकार में कि रिलायंस वालों ने ओएनजीसी के अफसरों से मिलकर के, कर्मचारी से मिलकर के लाखों करोड़ों रुपए का तेल चोरी किया उनके कुओं से। जांच में वो सिद्ध भी हुआ और उस पर जुर्माना लगाना चाहिए थे, जो कुछ इस सरकार ने लगाया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं लगाया। वो भी फेवर कर रही है वर्तमान सरकार भी अंबानी परिवार की। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई, जब जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की या कोई भी जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, जैसे मकान बनन एमडीडीए यहाँ पर है, डीडीए दिल्ली में है, तो ये विचारणीय विषय है। मैं बार बार पहले लिखता था, मैं पहली बार रहा हूँ कि सरकार को भी प्राइवेट एजेंसी जो अर्थशास्त्री हैं उनको एक आकलन करना चाहिए कि विभाग घाटे में है, इनके कर्मचारी अधिकारी फायदे में हैं, अकूत संपत्तियां हैं इनके पास, दिल्ली का डीडीए विभाग भी घाटे में है, रेलवे भी घाटे में है, इनके कर्मचारी अधिकारियों के पास संपत्ति कितनी है, ये जांच का विषय है। और अर्थशास्त्री या भारत सरकार इस पर ध्यान दे कि इनके पूरे आंकड़े देकर के जो विरोध कर रहे हैं ये कर्मचारी अधिकारी कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं चुनौती है, वहाँ पर भी मैं मानता हूँ शोषण कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ प्रतिभा लगातार चुनौती में रहती है तो वो अपना निखार करता है। जो अच्छा प्रगतिशील और क्रिएटिव व्यक्ति है वो वहाँ पर अच्छा मानदेय भी पाता है और नाम भी पाता है। बहुत कम समय में सीईओ बन जाते हैं कंपनियों के। और यहाँ पर जहाँ पैसे का मामला आ जाता है, जहाँ पैसा कमाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो होम सिकनेस होती है, वे वहीं पैसा कमाए जाते हैं, रहते बाबू हैं और संपत्तियाँ उनकी करोड़ों कई सौ करोड़ों तक भी हैं, छापे भी पड़े हैं। तो सबको पता है, निष्पक्षता अगर दिखानी है तो सरकार से मैं यही अपील करूँगा कि एक आंकड़े लाए जाएं कि भाई जो विभागवार इनके कर्मचारी अधिकारी क्यों प्रॉफिट में है और विभाग क्यों घाटे में है। और आपने एक पोर्टल लाए थे, प्रॉपर्टी पोर्टल, मैं तो उसको कहूँगा जल्दी से जल्दी लागू करें। उसमें भी डिक्लेयर हो जाएगा कि किसके पास कितनी, और जब से इन्होंने सर्विस में आए हैं तब से इनकी कितनी आर्थिक स्थिति डेवलप हुई है और विभाग कितना घाटे में जा रहा है। तो जांच का विषय है। तो मेरा बार बार यही बोलना है कि इस पर आप जरूर जल्दी से जल्दी जो भी अर्थशास्त्री है सरकार बैठाए और पता लगाए कि ये अगर ये विभाग वाले इसमें हेराफेरी ना करते तो इनकी संपत्ति इतनी ना बढ़ती। कहना तात्पर्य ये है कि इसका निजीकरण में मैं फेवर में हूँ, लेकिन निजीकरण में भी जो प्राइवेट सेक्टर के जो मालिक हैं वे हेराफेरी करते हैं, ये भी मुझे मालूम है। और उनके भविष्य की सुरक्षा, इनके ऊपर निगरानी वाली एजेंसी, उनकी जो सरकारी एजेंसी बनेगी निगरानी एजेंसी, उनका मानदेय यानी कि तनख्वाह इतनी हो उनकी कि वे बेईमानी ना करें। उनके बच्चों की शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य, ये तीन चीज़ों का आप सुरक्षा गारंटी लें या इतनी तनख्वाह बढ़ाएं इनकी। किसी अगर कर्मचारी की 1 लाख रुपए तनख्वाह तो आप उसकी 2 करिए। ऐसे में नेताओं के लिए भी बोलता हूँ कि नेता जो हैं फुल टाइम जॉब है, समाज सेवा है, और इनको लगता है कि ये पैसा बहुत ज़्यादा है। नहीं है ज़्यादा। अगर आज 5 लाख रुपए एक एमपी को मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ उसकी 25-30 लाख रुपए करिए। वो 5 लाख रुपए तो चाय डीजल ही फूंक देता होगा महीने में, तो वो क्यों चोरी का मौका देते हैं? आप अनुमान लगाइए कि जितना हम तनख्वाह में देंगे वो रिकॉर्डेड होगा, और अनरिकॉर्डेड उन्होंने कितना घोटाला कर लिया, कई सौ करोड़ का करते हैं। तो इस पर सरकार भी पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रही। मैं तो चुनाव के लिए भी बोलूँगा, चुनाव भी सरकार कराए। जब आईएएस आईपीएस या जो भी सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनको सरकार कंडक्ट कराती है, चुनाव भी ऐसे ही कराए। चुनाव में भी आप फंड सरकार ही खर्च करे, केवल वो अपना योग्यता से डिस्कशन या डिबेट करे टीवी पर, जनसभाओं में। और जनसभा भी नहीं होनी चाहिए, अब तो ऑनलाइन है सारा, डिबेट कराइए पूरा, और सरलीकरण होगा, उदारीकरण होगा और पैसा कम खर्च होगा। तो मैं जो विभाग, रेलवे विभाग हो या कोई विभाग जो असर बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये जो विभागों में इस समय जो हड़ताल कर रहे हैं उनको एक आदत पड़ गई है, जब बच्चों का पूरा नहीं हो रहा था, तनख्वाह कम मिल रही थी,
तो मैं मानता हूँ कि आपने भ्रष्टाचार किया है और उससे आपने वो आपके आदत में डीएनए में बन गया। आपके बच्चों को भी लगता है, उन्हें देखिए जिनके घर में कोई कई पीढ़ी हो गई होंगी, सरकार की नौकरी नहीं मिली, या जवान लड़के डिग्री लेकर के बैठे हैं, बेरोजगार हैं। शिक्षक में ही देख लीजिए, पब्लिक स्कूल में इतने अच्छे बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, वहाँ पर वे कितनी मेहनत करते हैं टीचर्स, उनकी तनख्वाह 5,000, 15,000, 20,000, 25, मतलब सरकारी प्राइमरी टीचर की जो तनख्वाह है उतनी तो इंटर कॉलेज के प्राइवेट सेक्टर वालों की भी नहीं है। तो ये भी गलत हो रहा है। तो इस तरफ ध्यान देकर अगर आप राष्ट्रवाद की भाव रखते हैं तो सच में निजीकरण करिए, लेकिन इनका तनख्वाह का मापदंड, पेंशन जो भी हो सरकारी उस तरह से निगरानी रखें और इनको अच्छी तनख्वाह दी जाए। तो मैं इसके फेवर में हूँ और ये जल्दी इन कर्मचारी अधिकारियों को बताया जाए कि तुमने विभाग को घाटे में पहुँचाया और तुमने कितनी तरक्की करी, वो कोई भगवान ने थोड़ी कर दी है, इस विभाग के द्वारा ही हुई है। इस प्लेटफार्म पर खड़े होकर के तुमने लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके या विभाग को एक साथ मक्कारी करके ये पैसा कमाया है, चंद लोगों को लाभ दिया है, देश और विभाग को घाटे में पहुँचाया है। तो ये आंकड़े सहित सरकार को इनके सामने आईना रखना चाहिए कि तुमने विभाग में रहते हुए इतनी संपत्ति कमाई, तुम्हारे रहने से विभाग को इतना घाटा हुआ। तो ये आंकड़े सब जग जाहिर कर सकते हैं, सरकार भी नहीं करना चाहती। तो मैं कहता हूँ कि विकल्प पहले दीजिए। जैसे हमें आदेश कर देते, गौ रक्षा के उसमें हुआ था, प्रतिबंध कर दिया गौ रक्षा के लिए, सड़कों पर घूम रही हैं, खेतों को घास मतलब हमारे किसानों की फसलें खा रही हैं, आपने प्रतिबंध तो लगा दिया, विकल्प नहीं दिया। उनको कौन पालेगा, कौन रखेगा? जो हिंदू इस बात की बात करते हैं कि भाई गौ माता है, वो कूड़ा बीनती है, दूध निकाल करके कूड़ा खाती है, तब कहाँ चली जाती है माता इनकी? तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना हमारा समाज, हमारी सरकारें हैं। हम बिल्कुल जैसे निजीकरण की बात करें तो पहले विकल्प और उनके आईना दिखाइए कि भाई तुमने विभाग में रहते हुए इतना घाटा करा और अपना आप इतना फायदा लिया। जैसे मैंने गौ रक्षा का उदाहरण दिया, अरे गौ माता है तो उसको माता के तुल्य रखिए ना। यहाँ सड़कों पे एक्सीडेंट कर रहे हैं, किसानों की फसल खा रहे हैं, तब तो ही नहीं होती गौ माता, तब कहाँ चली जाती है? विकल्प नहीं दिया और प्रतिबंध लगा दिया, स्लॉटर हाउस बंद कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन विकल्प क्यों नहीं दिया? किसानों का वहाँ नुकसान हो रहा है, लोग उसमें मारे जा रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पर लोग नेतागिरी कर रहे हैं। आप उनके गाँव वार वो बनाते, क्या बोलते हैं उनको, कांजोत बोलते हैं उनको, बेरोजगारों लोगों को रोजगार देते। अभी एक पंजाब से एक किसान ने अपने यहाँ उस पूरे गांव को बिजली फ्री दे रहा है, वो उसके पास 150 गायें हैं, उसने गोबर गैस प्लांट लगा रखा है और गांव को बिजली फ्री दे रहा है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे? जो आवारा गायें हैं, गौधन है, उनके लिए आप ऐसा सेंटर बनाते और उसमें उनके गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाते। बाकी गोबर जो किसानों को बेचने के या जैविक बना करके उनको उनकी आय उनसे ही मिल जाती, थोड़ी बहुत ऐड देनी आपको पड़ती, गाय भी सुरक्षित रहती, किसान बेरोजगार को रोजगार मिलता, गांव को बिजली अन्य चीज़ें मिलती, गैस भी मिलती। लेकिन नहीं, सस्ती लोकप्रियता के लिए समाज में एक असमानता, वैमनस्यता बढ़ा दी। इस पर सोचने का विषय। ऐसे ही मैं विभाग वार के लिए बात कर रहा हूँ कि आप विभाग निजीकरण करिए, लेकिन पहले आंकड़े लाइए कि आपने विभाग में रहते हुए विभाग को ऐसा घाटा पहुंचाया, अपने आप इतनी संपत्ति, उनको उनका आईना दिखाइए और बेरोजगारों का शीशा दिखाइए कि देश में इतने बेरोजगार हैं जिनके घरों में कोई सर्विस में भी नहीं आया है। तो मेरा तात्पर्य ये है, सरकार इसमें अच्छा डिसीजन ले और जो विभाग घाटे में है उन्हें तुरंत निजीकरण में ले जाइए। लेकिन जो निजीकरण जो इनके मालिक बनेंगे वे भी शोषण ना करें, ये निगरानी, ये सब ध्यान रख करके इन पे एक फुल प्रूफ योजना बनाइए जो 100% तो खैर लीकेज नहीं रुकता, लेकिन अधिकतम रुके। जो निगरानी कमेटी वाले मैं बार बार फिर दोहरा देता हूँ, उनका भविष्य सुरक्षित, उनके बच्चों का सुरक्षित, शिक्षा, दीक्षा और मकान, स्वास्थ्य, इसकी सुनिश्चितता दीजिए। राजनेताओं को भी तनख्वाह अच्छी दीजिए जिससे कि वे भ्रष्टाचार ना करें। को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे इन सरकारी एजेंसियों पे, अगर इनकी तनख्वाह बढ़ा दे नहीं खर्च होंगे, उससे कहीं गुना। मैं समझता हूँ कि अगर, मैं तो खैर इतना पढ़ा लिखा नहीं इकोनॉमिक्स का, मैं समझता हूँ 500-700 गुना से भी ज़्यादा वो वैसे कमा लेते हैं तनख्वाह से ज़्यादा। अगर आप उनकी 1 लाख की जगह 2 लाख कर देंगे तो उनका घर चलेगा, बेईमानी की तरफ नहीं जाएगा। आदमी शुरुआत करता है कि भाई मैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ये कर लूँ, फिर धीरे धीरे उसके डीएनए में आ जाती है, डीएनए में उसका अधिकार बन जाता है कि मैं तो ऐसे कमाऊँगा, तो कंपेयर करके दूसरों से, और वो फिर भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूब जाता है, गले तक डूब जाता है, और देश को खोखला कर दिया हमारे देश के इन सरकारी कर्मचारी और नेताओं ने भी, जितनी एजेंसी है। तो सरकार इसमें दबंगई से काम करे, आंकड़ों के साथ करे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को समझना, भाव को समझना और इस पर कुछ विचार करना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।